है। अब पद मिलना गर्व की बात नहीं है, उसके साथ जस्टिस कर पाना ये फ्यूचर में गर्व की बात हो सकती है। ये तो खैर एक स्टेज है। कि बिटिया रानी का नाम पूरे जिले में चर्चे में है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? इसको तो बयान नहीं किया जा सकता है, कैसा लग रहा है। बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। जब रिज़ल्ट आया था तो मतलब सिर्फ़ आँख से आँसू जारी था। नहीं तो पेरेंट्स को इस बारे में सोचना चाहिए कि स्पेशली गर्ल चाइल्ड को घर के काम काज तक ही सीमित ना रखें और थोड़ा सा टाइम दें उनको। अभी तो देख रहे हैं लड़कियां आगे आ रही हैं, टीचर्स वगैरह में रिक्रूट हो रही हैं, लेकिन और थोड़ा टाइम दें तो वो टीचर से भी आगे पहुंच सकती हैं। तो थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है फैमिलीज़ को। मेहनत थी पढ़ाई में शुरू से? बहुत ज़्यादा तेज तर्रार थी और हम बहुत आज खुश हैं। तो मेरी ननद ये डीएसपी बन गए। चेहरे से ही खुशी दिख जा जी, रही है। जी, जी। बहुत मेहनत करती थी, हाँ। बहुत ज़्यादा ही। हम लोग का पूरा विश्वास था वो एक दिन हम लोग का नाम रोशन करेंगी। ये जो पोस्ट है काफ़ी पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है इसमें, तो निश्चित तौर पर सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा लोगों के लिए, पीपल फ्रेंडली अप्रोच रखना होगा। तो मैं कोशिश करूँगी इस तरह का अप्रोच रखने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत सारी परेशानियों को फेस करना होगा। बार नहीं हुई तो भी बहुत उदास हुई थी, लेकिन हम लोग कहे कि ना भाई इसमें कोई अल्लाह का राज है। मतलब टूटने नहीं दिए, दो टूटने बार। नहीं दें, हाँ। अच्छा। नहीं, डीमोटिवेट करने वालों का मोटिवेट करने वाले लोग इतने ज़्यादा थे कि उनका जो था वो नलीफाई हो जाता था, तो ऐसा नहीं था कुछ। और पापा घर पे नहीं थे उस टाइम। अच्छा, फिर मैं फ़ोन की पापा को बताने के लिए? बताने के लिए फ़ोन की, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं, सिर्फ़ रोने की आवाज़ आ रही थी, कुछ बोल नहीं पाई। पापा बहुत डर गए। घबरा गए हाँ, होंगे? बहुत घबरा गए, क्या बात हो गई? अच्छा। फिर से मैं दोबारा कॉल की, पापा वहाँ से पूछ रहे थे क्या हो गया, क्या हो गया? फिर मैं दोबारा कॉल की कि आप घर आइए, जल्दी आइए घर, आपकी बेटी एसडीएम बन चुकी है। पापा को कैसा महसूस हुआ? पापा उसके बाद पापा की कोई आवाज़ फ़ोन पे नहीं आई। मैं बोली कि आप जल्दी आइए, उसके बाद उनकी कोई आवाज़ नहीं आई। घर पे जब वो आए, तो हाथ में मिठाई था और आँख से आँसू उनका पूरा। मिला घर के काम-काज का कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं थी, सिर्फ़ पढ़ना था। सिर्फ पढ़ना था। हाँ जी। ये 13 में हुआ था मैट्रिकुलेशन, यहीं पुष्पा हाई स्कूल पीरो से। पुष्पा हाई स्कूल पीरो से? जी, आपका नाम तो पूरे जिले में चल रहा है, चर्चे में हैं आप अभी। जी। परेशानियाँ तो जैसे हम लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, तो हम लोग परेशानियाँ फ़ेस करके ही यहाँ तक पहुँचते हैं, तो परेशानियाँ फ़ेस करने की आदत तो मिल जाती है। फेल्योर फिर से फेल्योर, फिर अचीवमेंट। तो परेशानियाँ आएँगी लेकिन फ़ेस करना है तो। बीपीएससी 67वीं के परिणाम आ चुके हैं और भोजपुर की बेटी जेबा आरसी ने एसडीएम पद पर इस परीक्षा में सफलता पाई। अभी हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने एसडीएम पद पर बिहार के सबसे प्रतिष्ठित बीपीएससी में सफलता पाई है। थैंक यू। कैसे आपका प्रिपरेशन क्या था, जर्नी क्या था, पूरा विस्तार से समझा दीजिए, बता दीजिए। सबसे पहले तो स्कूल टाइम से ही मेरा गोल था, फैमिली का सबका था कि सिविल सर्विस में ही जाना है। कहाँ से पढ़ाई की है शुरू? ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरी यहीं से हुई, पीरो से। पीरो से? जी। उसके बाद? ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाई की है मैंने, उसके बाद सिविल सर्विसेज़ की तैयारी भी मेजर पार्ट मैंने यहीं से कंप्लीट किया है। यहीं से कंप्लीट किया जी। है? अच्छा, शुरू से कहीं कब से आपको दिमाग में आया कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है? ये शुरू से ही था, बचपन से ही था। बचपन से ही था? जी, जी, जी। अच्छा, कहीं दिक्कत तो नहीं आई? प्रॉब्लम, बहुत तरह की प्रॉब्लम आते हैं, बहुत लोग मिलते हैं डिमोटिवेट करने के लिए भी, कहीं ऐसा बात तो नहीं आई? नहीं, डीमोटिवेट करने वालों का मोटिवेट करने वाले लोग इतने ज़्यादा थे कि उनका जो था वो नलीफाई हो जाता था, तो ऐसा नहीं था कुछ। अभी जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। है। अच्छा, जी। परिवार वालों का कितना सपोर्ट मिलता है? फैमिली की सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला फैमिली का। मम्मी पापा का सहयोग मिलता हाँ, था? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। घर के काम-काज का कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं थी, सिर्फ़ पढ़ना था। सिर्फ तो पढ़ना था? हाँ जी। ये पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी एग्जाम में बैठ चुके थे आप? नहीं, ये तीसरा अटेम्प्ट है मेरा। तीसरी बार में जी, सफलता पाई हैं। जी। पहली बार और दूसरी बार कहाँ आप चूक हो गई थी आपसे? पहली बार मैं मेंस तक पहुँची थी। मेंस लिखा था लेकिन मेंस क्वालीफाई नहीं किया था। और दूसरी बार मैं इंटरव्यू तक पहुँची थी, फाइनल नहीं हो पाया था और तीसरी बार में फाइनल हो गया। तीसरी बार में फाइनल हो गया। जी। तो क्या कहिएगा अपने परिवार वालों के लिए? एक खुशी की लहर होगी अभी आप में भी, आपके परिवार में। मम्मी पापा को कैसा लग रहा होगा ये? अच्छा लग रहा है उनको, तो मुझसे ज़्यादा अच्छा उन्हीं लोगों को लग रहा है। उनकी मेहनत मुझसे ज़्यादा थी, तो ज़्यादा अच्छा भी उन्हीं लोगों को लग रहा है। इन्हीं लोगों को लग रहा जी। है। जब प्रारंभिक आप जब बोर्ड की परीक्षा दी होंगी 10th की, तो कहाँ से कब परीक्षा पास की थी आप? कौन सी स्कूल से पास की थी? 2013 में हुआ था मैट्रिकुलेशन, यहीं पुष्पा हाई स्कूल पीरो से। पुष्पा हाई स्कूल पीरो से? जी, आपका नाम तो पूरे जिले में चल रहा है, चर्चे में हैं आप अभी। जी। कितना गर्व की बात है ना? है। अब पद मिलना गर्व की बात नहीं है, उसके साथ जस्टिस कर पाना ये फ्यूचर में गर्व की बात हो सकती है। ये तो खैर एक एक स्टेज है
अच्छा, जहाँ एसडीएम पद पे आपका चयन हुआ है, अब जहाँ जाइएगा आप किस प्रकार से वहाँ के लोगों के साथ आपका जो होता रहेगा, कैसे काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा? ये जो पोस्ट है काफ़ी पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है इसमें, तो निश्चित तौर पर सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा लोगों के लिए, पीपल फ्रेंडली अप्रोच रखना होगा, तो मैं कोशिश करूँगी इस तरह का अप्रोच रखने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत सारी परेशानियों को फेस करना होगा आपको, किस जी, तरह से जी। फेस कीजिएगा? परेशानियाँ तो जैसे हम लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, तो हम लोग परेशानियाँ फेस करके ही यहाँ तक पहुँचते हैं, तो परेशानियाँ फेस करने की आदत तो मिल जाती है, फेल्योर फिर से फेल्योर फिर अचीवमेंट, तो परेशानियाँ आएँगी लेकिन फेस करना है तो। आपके दिमाग में कभी ये नहीं चला कि हमको यूपीएससी भी क्वालीफाई करना है या यूपीएससी की तैयारी आपने किया हो? नहीं, यूपीएससी क्वालिफ़ाई करना शुरू में मैंने सोचा था, लेकिन पहले लगा कि चलो पहले बीपीएससी देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे का सोचेंगे। फिर आगे का सोचेंगे। जी, आपकी मम्मी कहाँ है? जी मम्मी हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। जी। इससे मतलब इससे बड़ी खुशी लाइफ में कभी और कुछ हो नहीं सकता है। कुछ हो नहीं सकता है। नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, जब से तैयारी कर रही थी आपकी बिटिया रानी का नाम पूरे जिले में चर्चे में है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? इसको तो बयान नहीं किया जा सकता है, कैसा लग रहा है। बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। जब रिज़ल्ट आया था, तो मतलब सिर्फ़ आँख से आँसू जारी था। खुशी की आंसू थे। खुशी के आँसू थे। और पापा घर पे नहीं थे उस टाइम। अच्छा, फिर मैं फ़ोन की पापा को बताने के लिए। बताने के लिए फ़ोन की, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं, सिर्फ़ रोने की आवाज़ आ रही थी। कुछ बोल नहीं पाई। पापा तो बहुत डर गए। घबरा गए हाँ, होंगे? बहुत घबरा गए, क्या बात हो गई। अच्छा, फिर से मैं दोबारा कॉल की, पापा वहाँ से पूछ रहे थे क्या हो गया, क्या हो गया। फिर मैं दोबारा कॉल की कि आप घर आइए, जल्दी आइए घर, आपकी बेटी एसडीएम बन चुकी है। पापा को कैसा महसूस हुआ? पापा, उसके बाद पापा की कोई आवाज़ फ़ोन पे नहीं आई। मैं बोली कि आप जल्दी आइए, उसके बाद उनकी कोई आवाज़ नहीं आई। घर पे जब वो आए, तो हाथ में मिठाई था और आँख से आँसू उनका पूरा बह रहा बस था। मिठाई लेकर ही आए घर हाँ पे। जी। अच्छा, अभी चर्चे में है आपकी बिटिया रानी। जी, चर्चे में है। और पहले भी वो चर्चे ही में हमेशा रही है कि बहुत तेज़ है आपकी बेटी, ज़रूर एक दिन नाम रोशन करेगी। अब तो बस हो गया नाम रोशन आप लोगों हाँ, का। नाम रोशन हो गया। आज हम लोग का ख्वाब पूरा हो गया। ख्वाब पूरा हो गया। हाँ। चलिए, पिताजी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि पिताजी कैसा महसूस हो रहा है सर आपको अभी? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारी बेटी जिस एम को लेकर चली थी वहाँ तक करीब करीब पहुँच गई है। उससे भी आगे अगर एम है हम लोग का थोड़ा सा यूपीएससी का, अच्छा, हाँ तो वहाँ भी अभी आगे भी एम है? हाँ, वहाँ भी इसको अभी पहुँचने का हम लोग पहुँचाने का कोशिश करेंगे, वहाँ भी पहुँच जाए। पढ़ाई जब ये प्रारंभिक जीवन में थी, कहीं कठिनाई हुई पढ़ाई के दरमियान? पढ़ाई के दरमियान कोई कठिनाई तो इससे नहीं हुई। हम लोग तो सिंपल घराने से हैं, पर फैमिली से रह मेंटेन पेशे कर से रहे। आप क्या करते हैं? पीछे से हम प्राइवेट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं? हम ट्यूशन टीचर हैं। अच्छा, तो उसी से हम लोग अपना इसको माने अथी कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे थे। और इस शुरू से 0 से लेके 10 तक अपने मिशन स्कूल में टॉपे की है। अच्छा, लोगों का नहीं था कि बहुत आगे चल के कुछ कर सकती है ये। अच्छा। हमेशा फर्स्ट आती थी, कोई क्लास में 5-7 प्राइज तो हर साल लाना है इसका। हर कोई कंपटीशन था उसमें सब में फर्स्ट आती थी। ऐसा ना है कि हाँ किसी में थर्ड आ गई, सेकंड आ गई, टोटल में फर्स्ट ही आना था इसको। फर्स्ट ही आना? हाँ, फर्स्ट ही आना था, सेकंड तो अइबे नहीं करती थी। हाँ। हम्म, जब पहली बार आप सुने, जब आपको सूचना मिली होगी किसी के माध्यम से, आप घर पे नहीं थे उस टाइम, कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ कि चलो मेरा बेटी आपका मेरा सपना सपना पूरा पूरा करके दिखा दी। हम लोग का सपना था कि चलो भाई हो जाए। 1-2 बार नहीं हुई तो भी बहुत उदास हुई थी, लेकिन हम लोग कहे कि ना भाई इसमें कोई अल्लाह का राज है, मतलब नहीं टूटने नहीं दिए 2 टूटने बार? नहीं दें। हाँ। अच्छा, ये गर्व की बात है आप लोगों के लिए। जी। क्या कहिएगा अंतिम में? अंतिम में कहें कि अल्लाह उसको अभी इस पोस्ट पर उससे आगे और बढ़ाए और तरक्की दे और उसको सही सलामत रखे और हर क्षेत्र में उसको सही करने का अथी करेगा ताकि हाँ। देखिए, कहिएगा, आप उनकी भाभी हैं, जी, हम कैसी बहुत थी खुश, पढ़ाई में शुरू से? बहुत ज़्यादा तेज तर्रार थी और हम बहुत आज खुश हैं। तो मेरी ननद ये डीएसपी बन गए। चेहरे से ही खुशी दिख जा जी, रही है। जी, जी।
बहुत मेहनत करती थी, हाँ बहुत ज़्यादा ही। हम लोग का पूरा विश्वास था वो एक दिन हम लोग का नाम रोशन करेंगी। अच्छा जी। घर का काम हम करती थी। जी नहीं, वो मेरी छोटी सास उनको काम करने नहीं देती थी। अच्छा हम लोग पूछते थे कुछ ज़रूरत होगा तो बताइएगा, हाँ लेकिन वो ठीक अच्छा से तैयारी करती थी। आप लोग सपोर्ट करती थी। जी, 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 बहुत ज़्यादा अच्छा हम चलिए लोग को विश्वास था। अच्छा एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आजकल की जो सोसाइटी है और समाज में जिस तरह से लड़कियों को घर के काम काज तक ही सीमित रखने का प्रयास किया जाता है, क्या कहिएगा उन लड़कियों को, क्या मैसेज दीजिएगा? नहीं तो पेरेंट्स को इस बारे में सोचना चाहिए कि स्पेशली गर्ल चाइल्ड को घर के काम काज तक ही सीमित ना रखें और थोड़ा सा टाइम दें उनको। अभी तो देख रहे हैं लड़कियां आगे आ रही हैं, टीचर्स वगैरह में रिक्रूट हो रही हैं, लेकिन और थोड़ा टाइम दें तो वो टीचर से भी आगे पहुंच सकती हैं। तो थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है फैमिलीज़ को। थोड़ा सा टाइम देने की जी। ज़रूरत है। देखिए भोजपुर की बिटिया रानी है जेबा आरसी इनका नाम हुआ और 67वीं बीपीएससी में इन्होंने सफलता पाई है और एसडीएम के पद पर इनका चयन हुआ है। बाकी परिवार वालों में और इनमें काफ़ी खुशी की लहर है और भोजपुर जिले वासियों में भी एक गर्व की बात है कि भोजपुर जिले की एक बेटी ने बीपीएससी जो बिहार के एक प्रतिष्ठित एग्जाम है उसमें सफलता पाई है। बाकी आप देख रहे हैं जनता हाल और प्रसमित लाइव न्यूज़। मेरा नाम हुआ नीतीश। धन्यवाद।